जब हम करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं तो अभी आप राल्फ टायलर के जो करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है हम उस पर बात करेंगे। और फिर हिल्डा टाबा जो है आप उनके बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा। ऐसे काफ़ी सारे जो विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल क्या है। तो देखिए, जब करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल की हम बात करते हैं ना, तो ये मॉडल हमें क्या बताते हैं कि किस तरह से जो करिकुलम है डेवलप करना चाहिए। करिकुलम को डेवलप करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि एक अच्छा बेहतर करिकुलम बन सके। तो जितने भी आप करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें यही सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करिकुलम डेवलपमेंट को लेकर राल्फ टायलर ने क्या बातें कही हैं। राल्फ टायलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की राल्फ टायलर का जो करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है वो क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राल्फ टायलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की पाठचर्या विकास का राल्फ टायलर मॉडल। तो देखिए, जब हम राल्फ टायलर की बात करते हैं तो दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय राल्फ टायलर इन द ईयर 1949 की हम राल्फ टायलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देखिए, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस मॉडल को किसने डेवलप किया। राल्फ टायलर ने किया। कब किया? 1949 में। और इस मॉडल को ऑब्जेक्टिव मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, उद्देश्य मॉडल, क्योंकि इसमें उद्देश्य को ऑब्जेक्टिव पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड करिकुलम डिजाइन मॉडल की यह सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पाठचर्या डिजाइन मॉडल में से एक है, जिसका वर्ल्ड वाइड इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एक करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है, हमें बताते हैं कि करिकुलम को किस तरह से डेवलप करना चाहिए, करिकुलम को डेवलप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और करिकुलम को जब डेवलप किया जाता है तो किन स्टेप्स को फॉलो किया जाए, किस तरह से करिकुलम को और बेहतर किया जा सकता है। तो इस मॉडल में, इन सभी मॉडल्स में हमें यही बात जानने को सीखने को मिलेगी। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड करिकुलम डिजाइन मॉडल। इट इज़ अ 4 स्टेप अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट। तो जब हम राल्फ टायलर के मॉडल की बात करते हैं ना, करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, तो उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट को लेकर टोटल 4 स्टेप बताए हैं कि कोई भी करिकुलम अगर डेवलप किया जाए तो 4 स्टेप्स को फॉलो करके करिकुलम डेवलप किया जाए तो करिकुलम काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है और टाइम टू टाइम उसको और बेहतर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। It is based on assumption that the purpose of education is to develop meaningful and useful learning for learners कि यह इस धारणा पर आधारित है कि शिक्षा का उद्देश्य सीखने वालों के लिए एक सार्थक और उपयोगी अधिगम विकसित करना है। यहाँ शिक्षण नहीं, अधिगम। ठीक है, कि जो सीख रहा है, ठीक है, हम बच्चों की बात करते हैं तो इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, इस तरह का करिकुलम बनाया जाना चाहिए, इस तरह से कंटेंट होना चाहिए ताकि जो सीखने वाला है, जो बच्चा है, वो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सीख सके, समझ सके। इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी अमंग ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड आउटकम की यह उद्देश्यों, शैक्षिक अनुभवों और परिणामों के बीच एक रूपता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे मान लो करिकुलम को डेवलप किया जाता है तो उद्देश्य कुछ रखे जाते हैं, ठीक है। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कंटेंट तैयार किया जाता है, पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती हैं और फिर अलग अलग मेथड्स के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने का प्रयास किया जाता है। क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग चलती है, टीचर पढ़ाता है, बच्चे सीखते हैं और लास्ट में इस चीज़ को इवेल्युएट किया जाता है कि आउटकम क्या है, जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे वो कहाँ तक फुलफिल हुए, ऑब्जेक्टिव किस सीमा तक प्राप्त हुए। उसी के आधार पर जो फीडबैक आएगा, ठीक है, मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेस पर ये डिसाइड किया जाएगा कि करिकुलम अच्छा है या नहीं है। अगर करिकुलम में कुछ कमी है तो उसके आधार पर इसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। ही बिलीव दैट द करिकुलम शुड बी टेलर्ड टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, कि उनका मानना था, किनका, टाइलर का मानना था कि जो पाठचर्या है, करिकुलम है, उसको जो लर्नर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जरूरतों और रुचि के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जब भी करिकुलम बनाया जाए तो किस तरह से बनाया जाए कि
जिसके लिए बनाया जा रहा है, करिकुलम किसके लिए बनाया जा रहा है, बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को सिखाया जा सके, समझाया जा सके, समाज और देश की जरूरतों के हिसाब से उनको तैयार किया जा सके, उनको नॉलेज दी जा सके। तो इसीलिए जब करिकुलम को बनाया जाए तो बच्चों की जो रुचि है, उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो नीड है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को डेवलप किया जाना चाहिए। द करिकुलम ऑब्जेक्टिव शुड इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और पाठचर्या के उद्देश्य में समस्या समाधान शामिल होना चाहिए, जहां पर बच्चों को खुद से करके सीखने का मौका मिले, जहां पर बच्चों के सामने अलग अलग टास्क दिए जाएं, उनको अलग अलग असाइनमेंट है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए जाए, जहां पर बच्चों को खुद से करके सीखने का अवसर दिया जाए। तो अगर बच्चों में थिंकिंग स्किल हम कहते हैं डेवलप करनी है, तो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, तो उनके सामने प्रॉब्लम्स होने चाहिए अलग अलग रूपों में। तो द करिकुलम ऑब्जेक्टिव शुड इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बच्चों की जो समस्या समाधान जो क्षमता है, जो स्किल है, उसको डेवलप करना एक करिकुलम का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अ प्लान शुड बी मेड टू इम्पार्ट नॉलेज स्किल एंड वैल्यूज टू द लर्नर्स, की शिक्षार्थियों में ज्ञान कौशल और मूल्यों को प्रदान करने हेतु एक योजना बनाई जाए, और उसी के आधार पर फिर कंटेंट तैयार किया जाए, और फिर बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए, ताकि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। इट एम्फेसाइजेस ऑन द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि देखिए जो राल्फ टायलर है ना, इनके मॉडल को हम क्या कहते हैं, कि ये पाठचर्या विकास की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया पे जोर देता है, क्योंकि इसमें क्या बातें की गई कि करिकुलम को बनाया जाए, डेवलप किया जाए, तो बच्चों की नीड एंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाए, और साथ ही साथ करिकुलम को बनाते टाइम स्टेप बाय स्टेप उसको बनाना चाहिए, अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेजेस पर काम करने चाहिए, उस हिसाब से करिकुलम को बनाया जाना चाहिए, बच्चों की नीड को ध्यान में रखना चाहिए, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले बच्चों की नीड को ध्यान में रखना, फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, ठीक है, कंटेंट तैयार करना, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से एक्सपीरियंस देना है लर्निंग, उसके बारे में, और लास्ट में उसका इवैल्यूएशन करना। तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है ना, एक जो साइंटिफिक प्रोसेस है, उस पर ध्यान देता है। तो इट एम्फेसाइजेस ऑन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स, अब हम इसकी जब स्टेप्स की बात करेंगे ना, तो स्टेप्स में क्या क्या चीजें आती हैं। इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है, फिर सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस, की इस चीज को देखना है कि बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस किस तरह से दिया जाए, किन मेथड्स का यूज किया जाए, किन एक्टिविटीज का यूज किया जाए, और फिर ऑर्गेनाइजिंग दिस एक्सपीरियंस, की जो भी प्लानिंग की गई है अब क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लर्निंग एक्सपीरियंस देना है, टीचर अलग अलग मेथड्स के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू, टेक्स्ट बुक के थ्रू बच्चों को पढ़ाएगा, समझाएगा, और लास्ट में इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम, की इस चीज का पता लगाना, इस चीज देखना कि जो करिकुलम जो है क्या इफेक्टिव है या नहीं है। तो बच्चों की फीडबैक के आधार पर, उनके असेसमेंट के आधार पर इस चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये 4 स्टेप है जिसको फॉलो किया जाता है। इट फोकसेस ऑन 4 फंडामेंटल क्वेश्चन, कि यह 4 मूलभूत प्रश्नों पर केंद्रित है, ठीक है। जब हम फंडामेंटल क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो इन क्वेश्चन में क्या बात की गई है, कि इन क्वेश्चन को देखकर हमें पता चलेगा कि जब भी कोई करिकुलम को डेवलप करेगा, या ठीक है, अलग अलग हम देखते हैं एजुकेशनिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जब भी करिकुलम को डेवलप करें, तो इन 4 क्वेश्चन को उनको ध्यान में रखना चाहिए। कौन से क्वेश्चन है, कि व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेंड, कि विद्यालय में कौन से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, कि मतलब विद्यालय को कौन से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। कोई भी स्कूल जो ओपन होता है, तो हर स्कूल की, ठीक है, हर कंट्री के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ पर्पस होते हैं, तो उन पर्पस को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को तैयार करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जब करिकुलम को बनाओ तो क्यों बना रहे हैं करिकुलम को, ये चीज पता होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को क्या सिखाना है। What educational experience can be provided that are likely to attain this purpose, कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चों को किस तरह के जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस मतलब दिए जाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। हाउ कैन दिस
एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज, कि इन शैक्षिक अनुभवों को प्रभावी ढंग से कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, कि किस तरह से जो ऑब्जेक्टिव बने हैं उसके हिसाब से जो कंटेंट तैयार किया गया है, करिकुलम तैयार किया गया है, अब किस तरह से बच्चों को क्लास में उसको डिलीवर किया जाएगा, किस तरह से क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और लास्ट में इस चीज़ का पता लगाना कि हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर दिस पर्पज आर बीइंग अटेंड, कि हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, कैसे कर सकते हैं, मूल्यांकन के द्वारा, इवैल्यूएशन के द्वारा। तो इन 4 क्वेश्चन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब भी करिकुलम को डेवलप किया जाए। अब हम इन्होंने जो 4 स्टेप्स बताए हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों को निर्धारित करना। फिर सेलेक्टिंग कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, सामग्री और सीखने के अनुभवों का चयन करना। ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, अनुभवों का आयोजन करना। एंड इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस, की करिकुलम की जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक करना। तो देखिए 4 स्टेप है, आप इनको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब करिकुलम को बनाया जाएगा तो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, करिकुलम क्यों बनाया जा रहा है। जैसे हम अभी 2023 में हमारा जो लेटेस्ट जो करिकुलम बन के तैयार हुआ है एनसीएफसी 2023, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 21st सेंचुरी के हिसाब से बच्चों को तैयार करना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो डेवलपमेंट है, उस हिसाब से बच्चों को अवेयर करना, बच्चों को ये सारी चीजें सिखाना, तो इस हिसाब से बच्चों को तैयार करना, बच्चों में डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है वो डेवलप करना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। तो सबसे पहले जब करिकुलम को डेवलप किया जाए तो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना कि करिकुलम बनाया जा रहा है तो किस लिए बनाया जा रहा है, इस करिकुलम से बच्चा क्या सीखेगा, क्या समझेगा, क्या जो नेशनल जो गोल्स हैं, राष्ट्र के जो अपने लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उसको इन ऑब्जेक्टिव के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं। सेकंड क्या है, सेलेक्टिंग कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, कि आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, अब उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, किस तरह के सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक होंगे, किन मेथड्स का यूज किया जाएगा, बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई जाएगी, बच्चों का किस तरह से मतलब किस तरह से असेसमेंट होगा, किस तरह से इवेल्युएशन होगा, ये सारी चीजें प्लानिंग पार्ट। उसके बाद थर्ड, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, कि अब क्लास में जो भी कंटेंट तैयार हुआ है, जो भी मेथड डिसाइड हुए, एक्टिविटी डिसाइड हुई है, अब बच्चों को क्लास में जाकर जो भी एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना, क्लास में बच्चों को बताना, क्लास में बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, जो भी करिकुलम बन के तैयार हुआ उसको बच्चों के साथ क्लास में जाके उसको डिलीवर करना, ठीक है। और लास्ट में देखना, इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस, की जो करिकुलम बना है जब बच्चे को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लास्ट में बच्चों का इवेल्युएशन होगा, असेसमेंट होगा, तो उससे पता चलेगा ना कि जिन ऑब्जेक्टिव को लेकर करिकुलम को तैयार किया गया है क्या वो फुलफिल हुए कि नहीं, जिन ऑब्जेक्टिव को था कि हाँ बच्चों को ये चीजें सिखाई जाएंगे, क्या बच्चे उसको सीखे कि नहीं। तो लास्ट में इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस, की करिकुलम का जो इफेक्टिवनेस है उसको इवेल्युएट करना, उसका मूल्यांकन करना। और अगर मान लो मूल्यांकन में आता है कि नहीं, करिकुलम के कुछ एरिया है वहां पर चेंजेस की जरूरत है, ठीक है, तो फिर उसमें सुधार करना। तो ये इसके क्या है, जो 4 स्टेप्स हैं करिकुलम डेवलप को, मतलब करिकुलम को डेवलप करने के। तो सबसे पहला जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, कि दिस स्टेज कंसीडर्ड सोशल नीड्स, सब्जेक्ट मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, कि यह चरण सामाजिक आवश्यकताओं, विषय वस्तु और शिक्षार्थियों की विशेषताओं पर विचार करता है। इसमें उन शैक्षिक उद्देश्य की पहचान शामिल है जिसे पाठचर्या द्वारा प्राप्त करना है, कि पाठचर्या करिकुलम बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, किन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, कि जो भी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक होने चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए कि बच्चों को क्या सिखाना है, क्या बताना है, और ऐसे उद्देश्य होने चाहिए जिसको मेजर किया जा सके। जैसे इवैल्यूएशन होता है ना, कि बच्चों का जो इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है, उसके थ्रू पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना समझा है। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि करिकुलम का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, बच्चा उसको सीख ही नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, नहीं, इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा उसको अचीव कर सके, बच्चों की लाइफ से रिलेट करने वाला हो, और टाइम बाउंड हो कि एक टाइम के अंदर बच्चा उन चीज़ों को प्राप्त कर सके। तो इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो एक टाइम बाउंड है कि अच्छा इस क्लास में बच्चों को इन चीज़ों को सिखाना है, तो टाइम बाउंड क्या होता है कि 1 साल का, 10 मंथ का टाइम होता है, ठीक है। जो भी करिकुलम बनाया जाता है, जो टेक्स्ट बुक बनाई जाती है, बच्चों की लाइफ से रिलेट करके बनाई जाती है ताकि बच्चा उसको अपने जीवन से कनेक्ट कर सके।
और उनको पढ़ के बच्चे अपनी सोसाइटी के बारे में सीखते हैं, सही से बोलना पढ़ना सीखना, मैथमेटिक इस तरह की स्किल है, वोकेशनल स्किल्स है, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सेलेक्टिंग कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, कि इस चरण में ऐसी विषय वस्तु और सीखने के अनुभव की पहचान करना शामिल है जो विद्यार्थियों को पहले चरण में पहचाने गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। कि जो उद्देश्य मतलब डिसाइड किया गया, आपने अपना एक उद्देश्य बनाया कि मुझे टीचर बनना है आगे चलकर, तो उद्देश्य को कैसे प्राप्त करोगे? मान लो आपने ट्वेल्थ में डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है, तो आप आगे क्या करोगे? या तो ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद बीएड करोगे या डीएलएड करोगे, या ट्वेल्थ के बाद ही 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आप उसको करोगे, फिर सीटेट का एग्जाम दोगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको कंटेंट चाहिए। आप टीचिंग कोर्स करोगे, बीएड करोगे, तो वहाँ पे भी पूरा सिलेबस होगा, आप उसको पढ़ोगे सीखोगे। टीचर आपको पढ़ाएंगे, आपको अलग अलग असाइनमेंट देंगे, आपको अलग अलग मेथड्स के थ्रू पढ़ाएंगे। तो इस चरण में ऐसी विषय वस्तु और सीखने के अनुभव की पहचान करना शामिल है जो शिक्षार्थियों को पहले ही चरण में पहचाने गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करे। दिस इन्वॉल्व चूजिंग एक्टिविटीज मेथड मटेरियल दैट विल हेल्प लर्नर्स अचीव द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब कुछ डिसाइड हो गया, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या कंटेंट होगा। तो अब क्लास में जाके बच्चों को वो एक्सपीरियंस देना है, बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देना है। तो बच्चे क्लास में पढ़ेंगे सीखेंगे जो भी करिकुलम डेवलप किया गया है, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस की इसमें प्रभावित सीखने के अनुभवों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। सिंपल आप समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, उसके आधार पर जो करिकुलम तैयार किया गया है, अब उसकी इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए क्या होगा, क्लास में उसके आधार पर ही तो टीचिंग लर्निंग चलेगा। और जब टीचिंग लर्निंग होगा तो जो टीचर है अलग अलग जो कंटेंट है सब्जेक्ट है बच्चों को अलग अलग मेथड से पढ़ाएगा, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज देगा। तो इस चरण में विषय वस्तु और सीखने के अनुभवों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना शामिल है जो सीखने में सुविधा प्रदान करते हैं। अलग अलग टेक्स्ट बुक है, उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। सब एक चैप्टर फिर दूसरा तीसरा, इस तरह से बच्चे चीज़ों को जानते हैं सीखते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो इस तरह से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। और लास्ट में इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस की, जो करिकुलम है उसकी इफेक्टिवनेस का पता किस तरह से चलता है, बच्चों का जो असेसमेंट लिया जाता है, इवैल्यूएशन लिया जाता है, उससे पता चलता है। तो दिस फेज इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कोर्स इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कि इस चरण में पाठचर्या पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना शामिल है। This may include assessing student learning, evaluating the effectiveness of teaching strategy and material use, and making necessary modification to the course। की इस चरण में इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि जो करिकुलम डेवलप किया गया है कितना इफेक्टिव है, क्या बच्चा उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहा है, क्या बच्चा उसको सही से सीख पा रहा है, जिन ऑब्जेक्टिव को लेकर तैयार किया गया था क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं, कहीं बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो उसकी इफेक्टिवनेस का इवेल्युएट करना, अगर मान लो कहीं कोई कमी लगे, चेंज करने की जरूरत लगे, तो उसमें चेंज करना। तो एक क्या हो गया, इसके 4 स्टेप्स हो गए। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं। तो इट एम्फेसाइज ऑन साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो एक एक मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जो राल्फ टायरल हैं वो करिकुलम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अलग अलग स्टेप्स उन्होंने बताया कि किस तरह से अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करके करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। दिस मॉडल एम्फेसाइज ऑन डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि यह मॉडल परिभाषित सीखने के उद्देश्यों पर जोर देता है, ठीक है। इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव मॉडल कहते हैं, कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, उसकी ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही कंटेंट तैयार करना, उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देना, और लास्ट में उन एक चीज देखना कि जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड मतलब निर्धारित किए गए थे कहाँ तक प्राप्त हुए। तो इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल इज प्रेजेंटेड एज अ लाइनियर प्रोसेस, की इस मॉडल को एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें चल रही हैं फॉलो किया जा रहा है। इच स्टेप फॉलो द प्रीवियस स्टेप, की इसका प्रत्येक चरण पिछले चरण का अनुसरण करता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, उसके हिसाब आधार पर कंटेंट है, मेथड्स है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, निर्धारित की जाती है, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस क्लास में बच्चों को दिया जाता है, फिर लास्ट में इवेल्युएशन होता है करिकुलम के इफेक्टिवनेस का। तो इच स्टेप फॉलो द प्रीवियस स्टेप, कि इसका प्रत्येक चरण पिछले चरण का अनुसरण करता है। दिस मॉडल हैज बीन हाईली इन्फ्लुएंशियल इन करिकुलम डेवलपमेंट, कि यह जो मॉडल है पाठचर्या के विकास में अत्यधिक प्रभावशाली है। कि
बताता है कि आप अगर करिकुलम को तैयार करें तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किस तरह से आप करिकुलम को बना सकते हैं। इट इज़ यूज एज फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग एंड इवेल्युएटिंग करिकुलम, कि इसे पाठचर्या को डिजाइन और मूल्यांकन करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, इट फोकसेस ऑन कंसिस्टेंसी बिटवीन ऑब्जेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आउटकम की। चाहे हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, चाहे हम लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करें, चाहे आउटकम की बात करें, तो इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है कि जो ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए गए उन्हीं को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए और लास्ट में देखना चाहिए कि क्या आउटकम रहा। It emphasizes defining clear objective based on input from learner, society and subject matter, कि यह शिक्षार्थियों, समाज और विषय वस्तु से प्राप्त इनपुट के आधार पर स्पष्ट उद्देश्यों को जो परिभाषित करने पर जोर देता है। कि मान लो करिकुलम जब बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए जा रहे हैं, तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, सोसाइटी हैं, ठीक है, और जो कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो सभी चीज़ों की जांच करनी चाहिए, सभी से उनका फीडबैक लेना चाहिए ताकि करिकुलम की जो प्रभावशीलता है उसका पता लगे। दिस मॉडल अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि इस तरह का होना चाहिए ना मॉडल करिकुलम, इस तरह का होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो उसमें चेंज भी होना चाहिए, इस तरह की गुंजाइश होनी चाहिए। तो इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, जो बहुत अच्छी इन्होंने बात की। द करिकुलम शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, की पाठचर्या शिक्षार्थियों की जरूरत और रुचियों के अनुसार ही होनी चाहिए। इट एम्फेसाइजेज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि इन्होंने करिकुलम को डेवलप करने की एक सिस्टमैटिक और एक जो साइंटिफिक प्रोसेस होती है ना उस पर जोर दिया। द करिकुलम ऑब्जेक्टिव शुड इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, की पाठचर्या का उद्देश्य समस्या समाधान होना चाहिए, ताकि बच्चा जब इसको पढ़े, सीखे, एक्टिविटी करे, प्रैक्टिकल थ्योरी सारी चीजें, तो बच्चों में इस तरह की स्किल डेवलप हो। A plan should be made to impart knowledge, skill and values to the learners, की शिक्षार्थियों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्रदान करने हेतु योजना बनाई जाए कि किस तरह से, किन मेथड से, किन एक्टिविटी से बच्चों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, टीचर खुद पढ़ाएगा या बच्चा खुद से करेगा, तो ये सारी चीजें इसके लिए प्लानिंग की जानी चाहिए। Teacher can easily apply this model to develop curriculum for any level of education and subject area, कि इस मॉडल को फॉलो करके ना टीचर किसी भी लेवल पे, चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर एजुकेशन है, किसी भी लेवल पे करिकुलम का निर्माण कर सकते हैं। ये मॉडल शिक्षकों को अपनी शैक्षणिक योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने और आवश्यक परिवर्तन करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, दिस मॉडल इनेबल टीचर्स टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एजुकेशनल प्लान एंड मेक नेसेसरी चेंजेस, की टीचर जब करिकुलम इन स्टेप्स को फॉलो करके करिकुलम को बनाएगा, तो साथ ही साथ टीचर को ये भी पता चलेगा ना कि जो उसने करिकुलम बनाया है वो किस कहाँ तक सफल रहा है, कितना इफेक्टिव रहा है, और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है तो भी टीचर को पता चल सकती है। इसके अगर लिमिटेशंस की बात करें, टाइलर मॉडल की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस है, तो देखिए किसी भी हम मॉडल की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो हर चीज़ की अपनी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इट कैन बी ओवरली रिजिड, कि ये अत्यधिक कठोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यह मापनीय उद्देश्यों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है कि जो उद्देश्य हैं कहाँ तक फुलफिल हुए। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो फोकस किस पे किया जा रहा है, उद्देश्य को प्राप्त करने पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग लर्नर्स एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल नीड, क्योंकि देखिए इस मॉडल को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मॉडल, तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पर है, ज़्यादा फोकस है कि उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया गया या नहीं। यहाँ पर बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। इंडिविजुअल नीड पर ठीक है यहाँ पे बात की गई है, लेकिन ज़्यादातर जो ध्यान के इस पर दिया गया है कि जो उद्देश्य हैं, ठीक है, एक टाइम बाउंड प्रोसेस है, जो उद्देश्य हैं वो कहाँ तक प्राप्त हुए, तो उद्देश्यों पर इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इसकी कुछ सीमाएं यहाँ पर है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।